हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, चलिए ये भी फिर से एक्शन में आ चुकी है। आज देखिएगा तो एडीओ का एग्ज़ाम बीपीएससी ने घोषित कर दिया। हालांकि फॉर्म जो रीओपन हुआ है वो नहीं करना चाहिए था आयोग को, क्योंकि छात्र जाहिर सी बात है जो भरना था वो भर लिए हैं आवेदन, फिर भी ओपन किए हैं। अब देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, जिसका काफ़ी दिनों से आप सबका इंतजार था। और आयोग का एक तरीके से काया पलट हो चुका है, काफ़ी गजब का परिवर्तन आया है आयोग में। और बिल्कुल ये अपडेट देखने के बाद आप भी ज़रूर एक बार तारीफ तो कर ही सकते हैं बीएसएससी का, क्योंकि आज तक बीएसएससी केवल आलोचना सहते आई है जो इनका कार्यप्रणाली था, लेकिन जब बदलाव हो रहा है तो एक तारीफ भी इनका बनता है। और उम्मीद भी हम लोग यही करेंगे कि आगे भी ये लोग ऐसे सुधार करते रहें जो कि छात्र हित में हो। साथ ही साथ जो बीएसओ वाले हैं, आप लोग बिल्कुल तैयारी में थोड़ी सी भी ढील ना दें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हम लोग बात करेंगे कब होने वाला है। और सबसे पहले इस रिजल्ट को देखिएगा, फिर एक एक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया है कि पहली बार कट ऑफ के अलावा कट ऑफ रैंक भी जारी हुआ है। और मैक्सिमम आयोग आपको बात कर दे, जो ऑलरेडी पहले से कट ऑफ जारी करती थी, वो भी शायद ये कट ऑफ रैंक नहीं जारी करती होंगी, लेकिन बीएसएससी अगर ऐसा कर रहा है तो काबिल तारीफ है। अभी देखिएगा तो आयोग की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। 4 दिसंबर का डेट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2022 अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रकाशन के संबंध में, आइए इस नोटिस को देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है टोटल देखिएगा, यहाँ पे 1190 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। और इनका देखिएगा तो आरोही क्रम में रोल नंबर दिया गया है। ये कोई मेधा क्रम नहीं है, आरोही क्रम में इसको दिया गया है रोल नंबर। तो यहाँ से आप लोग अपना सर्च करके चेक कर सकते हैं कि आपका मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। और जिनका शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो कृपया कमेंट करके बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा था। और बाकी आपको शुभकामना है जो भी पास किए हैं मेंस के लिए, और ऑल द बेस्ट कि आप सब अपना मेंस भी अच्छे से क्लियर करें और अपना एक सीट इसमें कंफर्म करें। तो टोटल यहाँ पे 1190 अभ्यर्थियों का रोल नंबर दिया गया है। नीचे कट ऑफ देखिएगा ना, तो एक बार कट ऑफ देख लीजिए, फिर हम लोग बीएसओ के बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे परीक्षा फल का कोटिवार निम्नत है। अनारक्षित वर्ग का देखिएगा तो 80.75 यहाँ पे कट ऑफ गया है। अनारक्षित वर्ग महिला का देखिएगा तो 75.05 गया है। अनुसूचित जाति का 73.15 गया है। अभी कट ऑफ रैंक क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अनुसूचित जाति महिला का देखिएगा तो 65.55 है। अनुसूचित जनजाति का देखिएगा पुरुष का 77.90 है। अनुसूचित जनजाति महिला का 62.70 है। और ये सारे के सारे कितने पर रैंक है तो 100 नंबर के आधार पे हैं, ठीक है। 100 में ये इतना कट ऑफ गया है। ईबीसी का देखिएगा तो 78.85 है। ईबीसी महिला का 71.25 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 73.15 है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी का 77.90 है। ईडब्ल्यूएस महिला का 72.20 है। दृष्टिबाधित दिव्यांग का 65.55 है। और मुखबधिर दिव्यांग का 60.80 है। चलंत दिव्यांग का 73.15 है। मनोविकार बहुत दिव्यांग का 46.55 है। और जो फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स होते हैं उनकी 71.25 है। अब यहाँ पे एक और कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, कट ऑफ रैंक। ये क्या है और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि कई सारे आयोग जो कट ऑफ तो बताते हैं लेकिन कट ऑफ रैंक नहीं बताते हैं। तो देखिए, एक्चुअली में ये कट ऑफ रैंक हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो इस तरीके का आयोग बदलाव कर रही है काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इन्होंने पहले पेपर नहीं देते थे, पेपर देना शुरू किया, आंसर की जारी करना शुरू किया, उसका ये लोग ऑब्जेक्शन करवाते हैं, फिर आपका रिवाइज आंसर की जारी करते हैं, क्वेश्चन बुकलेट आपको घर ले जाने के लिए देते हैं। यही तो मांग थी छात्रों की, क्योंकि आप पे अगर पारदर्शिता लाना चाहते हैं एग्जाम में तो ये सब चीज़ें करनी होगी आपको, और वो आयोग कर रही है तो बहुत अच्छी पहल है। दूसरी चीज़ की ये कट ऑफ रैंक जारी करी है, तो आज एक ही बात इनके लिए हम लोग कहेंगे कि आपने भोजपुरी में सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मन कब बैरागी हो जाई, कौन एक गारंटी नहीं है। मतलब कि बहुत से लोग जो चोरी चकारी भी करता है और बाद में आगे चल के वो क्या करता है कि साधु बन जाता है, अच्छा काम करने लगता है। तो बोला जाता है ना कि सुबह का लौटा शाम को घर वापस आ जाए, तो उसको गलत नहीं बोलते हैं।
तो आयोग अपने आप में सुधार कर रही है। आज तक इन्होंने आलोचना ही सहा है। आज इनके तारीफ में हम लोग बोलेंगे कि बीएसएससी के ये मतलब कि अपडेट जो है ना काफ़ी सराहनीय है। और कुल मिला के बीएसएससी कहा था कि हमारा बदलत रूप देखा, अब शिकायत ना कर, बस एक बार हमारा तारीफ में ताली बजा दो। और अभी देखिएगा तो इनका स्कोर भी जारी करेंगे कि आप स्कोर भी चेक कर सकते हैं कितना आपका स्कोर आया है। देखिए रैंक का मतलब है ना कि 334 रैंक के अंदर जितने भी, यानी कि 334वां जो लास्ट रैंक है, ये जनरल्स इनका रिजल्ट हो चुका है। आरक्षित वर्ग महिला में 2552 जिनका लास्ट रैंक है, वो भी यानी कि इतने रैंक तक की महिला जनरल से रिजल्ट ली हैं, चाहे वो ओबीसी की हो, SC/ST की हो या जनरल की हो। इसी तरीके से देखिएगा अनुसूचित जाति में तो 3865 तक हुआ है। इसके अलावा देखिएगा, ये देख लीजिएगा अलग कैटेगरी का अनुसूचित जनजाति महिला का देखिएगा तो 17,773 रैंक रा करके अनुसूचित जनजाति महिला वाली सिलेक्ट हुई हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष का 627 जिनका लास्ट रैंक आया होगा, वो भी इसमें रिजल्ट में शामिल है। EBC महिला 6044 रैंक तक की महिला को शामिल कर लिया गया है। पिछड़े वर्ग की महिला की बात करें तो 4324 तक की रैंक वाली महिला इसमें शामिल है। EWS पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो 890 रैंक तक के पुरुष अभ्यर्थी EWS में सिलेक्ट हुए हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला की बात करें तो 5559 रैंक तक की महिला, यानी कि 5559 के बाद अगर जिनका 5560 रैंक हो गया वो EWS से बाहर हो गई हैं, वो EWS का लाभ नहीं ले पाएंगी, यानी कि वो छट जाएंगी। दृष्टिबाधित दिव्यांग देखिएगा इसी तरीके से 14,654 है। इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो मनोविकार बहुत दिव्यांग का 49,044 रैंक वाला भी अभ्यर्थी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो ये रैंक का मतलब ये होता है कि कितने रैंक तक आपका, जैसे शुरू के इस तरीके से समझिएगा कि जितने अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं तो शुरू के 334 तक जिनका भी रैंक आया है, अगर वो अपने कैटेगरी का लाभ नहीं लिए हैं तो सीधे वो किस में काउंट हुए हैं, जनरल से उनका कट ऑफ हुआ है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए बात करें, इसमें नीचे एक लाइन दिया गया है, देख लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 में के अंतिम सप्ताह में संभावित है, यानी कि आपका यहाँ पे मेंस का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो आप लोग लग जाइए तैयारी में, मेंस आपका जनवरी लास्ट में ले लिया जाएगा। और 1190 अभ्यर्थी हैं, तो ये कोई ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या BSO का एग्ज़ाम कब होगा। चूँकि ये बदलाव तो अच्छा है, BSO में भी ऐसे ही रैंक आपका बताया जाएगा, कट ऑफ भी बताया जाएगा, स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट भी मिलेगा, आंसर की भी जारी होगा, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम की बात करें आपका, तो देखिए मैक्सिमम अभी चांस मान के चलिए, क्योंकि अगर BSO के लिए एक दिन भी आयोग को डेट मिल जाता है जनवरी में किसी दिन, तो ये एग्ज़ाम ले लीजिए। क्योंकि लगभग मान के चलिए कि 2,77,000 मैंने RTI के थ्रू बताया था आपको कि इतने अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, इसमें से टेक्निकल वालों को बाहर कर देगी आयोग, तो लगभग 2 लाख के आसपास बचेंगे छात्र। और 2 लाख इजीली एक दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जनवरी में पूरी पॉसिबिलिटी है आपका BSO का एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि देखिएगा अगले साल आपका जनगणना का भी कार्य है, तो इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मे भी चांस है जनवरी में आपका ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी फ़िलहाल आपको टारगेट करना है जनवरी में, बाकी इसके लिए और कोई कन्फर्मेशन आ जाती है डेट को लेकर के तो अलग से आपको कन्फर्म कर देंगे। फिलहाल ये अपडेट कैसा लगा आपको और BSO की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जनवरी को ही टारगेट लेकर के तैयारी कीजिएगा। मिलता है फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें। धन्यवाद।